सुरेश चौहान जी, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना अपराध का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो हमारा अधिकार है और ये अधिकार बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था। ईरान एक देश है, जब उसमें करीब 8 करोड़ शिया हो गए तो उन्होंने वहां रेफरेंडम कराया और उसे इस्लामिक देश घोषित कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर यहाँ रेफरेंडम कराया जाए तो हर व्यक्ति उसमें ये कहेगा कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब हमको तो छोड़िए, मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। जो असीम गोयल थे, एक बीजेपी के एमएलए हैं हरियाणा से, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ खड़े होकर खुल्लम खुल्ला शपथ ली कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दूसरी एग्जाम्पल मैं उस कम्युनिटी की देता हूं जिसके बारे में अभी यहाँ पे ज्यादा जिक्र हो रहा था। क्या उमर खालिद ने यह कहा कि अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो ये तेज गति से प्रगति करेगा, और प्रगति ही नहीं करेगा बल्कि प्रॉस्पेरिटी इसमें ज्यादा होगी और $1 में ₹1 के बराबर हो जाएगा, जो 1947 में था। एक और उदाहरण देता हूं, जनाब कल्बे रुशेद रिजवी, उन्होंने ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में किसी को तकलीफ क्या है? लोगों को तकलीफ किससे होती है, धर्मी से या अधर्मी से? नेचुरली तकलीफ अधर्मी से होती है। अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो धर्मी से क्या तकलीफ है? तो हिंदू राष्ट्र बनना एक अनिवार्यता थी, और ये अनिवार्यता दरअसल में तब नहीं थी जब सेक्युलर वर्ड नहीं आया था। ये सेक्युलर वर्ड का जब जन्म भी नहीं हुआ था, धर्मनिरपेक्षता को लोग जानते भी नहीं थे, उस समय भी क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब ज्यूज को दुनिया में मारा जा रहा था, हिंदुस्तान ने उन्हें शरण दी? दलाई लामा को हिंदुस्तान ने शरण दी। जब मोहम्मद के अनुयायियों में झगड़ा हो रहा था, उस समय मुसलमानों को भी हिंदुस्तान ने शरण दी। हिंदुस्तान में इस शब्द के पैदा होने से पहले डिफरेंट लोगों को यहाँ पे शरण दी गई। तो हम तो पैदाइतन सेकुलर है। अब इसमें हिंदू राष्ट्र का कहना, हिंदू राष्ट्र का बनना दरअसल में इसलिए जरूरी है कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक अखंड भारत भी नहीं बनेगा। तो अखंड भारत बनाने के लिए पहला कदम हिंदू राष्ट्र है, और जो पूर्व सैनिक है वो इस बात की पूरी तरह से ताकीद करते हैं, इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, इसका हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। बगैर घोषित किए हुए भी जो मुसलमान हैं वो आज भी खुशी से रह रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हमारे इथोस, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा वासुदेव कुटुंबकम, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उसमें से 90% ये मानने को तैयार होंगे कि हाँ साहब, हिंदू राष्ट्र में हम ज्यादा खुश होंगे, प्रगति ज्यादा होगी, और ये जो आपसी झगड़े हैं, जो कम्युनल वैमनस्य है, वो खत्म हो जाएगा। इस और आपके ऊपर अगर कोई हिंदू राष्ट्र कहने के लिए मुकदमा चलाता है या कोई एक्शन लेता है, हम उसका टूथ एंड नेल, इसे फौज की भाषा में कहा जाता है, दांतों से और नखून से विरोध करेंगे, क्योंकि वो गलत है। ये क्या जब उमर खालिद ने कहा तब गलत नहीं था? जब कल्बे रशीद रिजवी ने कहा तब गलत नहीं था? या जब असीम गोयल ने कहा तब गलत नहीं था? या जब और लोग कह रहे तब गलत नहीं था? तो एक किसी आदमी को ढूंढ लेना, किसी चैनल को, और फिर कहना कि साहब नहीं, ये के ऊपर तो अपराध है। जो इस बात को कह रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं।